ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। लगता है शनि भगवान की न्यायपालिका बड़ी मजबूत होती जा रही है। ग्रह नक्षत्र बदल गए हैं, उसके साथ साथ न्यायपालिका की भूमिका भी बदलती हुई दिख रही है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी, जो अभी तक आतंक का पर्याय बनी हुई थी और विपक्षी दल के नेता इस ईडी से थर-थर होकर कांप रहे थे। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट हो, कोई भी ईडी के मामले में इसलिए जमानत नहीं दे पा रही थी कि धारा जो पीएमएलए एक्ट की धारा 50 है, उसके अनुसार यदि ईडी उस जमानत का विरोध करती थी तो न्यायालयों को भी अधिकार नहीं थे कि वो जमानत दे सकें। लेकिन जैसे जैसे पिछले 1-1.5 साल में ईडी का यह सारा खेल अब खुलकर सामने आ रहा है, तो उससे सबसे ज़्यादा परेशानी अब ईडी के अधिकारियों को और ईडी को होने जा रही है। अभी तक बयान के आधार पर और वही बयान कोर्ट में ईडी के अधिकारी प्रस्तुत करते थे जो वो करना चाहते थे। पूछताछ तो वो कई बार करते थे, कई महीनों तक करते रहते थे, लेकिन उन बयानों को वो जब जमानत की एप्लीकेशन लगती थी तो उनको शामिल नहीं करते थे, जिससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन जैसे पुलिस लॉकअप में पुलिस जो कहलवाना चाहती है, जो बयान लेना चाहती है, लगभग वही स्थिति ईडी ने अपनी बना ली थी कि आदमी को गिरफ्तार करके लंबे समय तक उसको जमानत नहीं मिलने के कारण फिर ईडी के अधिकारी इतना दबाव पैदा कर देते थे कि आदमी को बाहर निकलने के लिए वही बोलना पड़ता था जो ईडी उससे बुलवाना चाहती है। ये सत्येंद्र जैन वाले मामले में और अन्य जमानत के मामलों में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो आपके बयान आपने लिए हैं और जिनके आधार पे आपने लोगों को गिरफ्तार किया है, तो उन्हें उन बयान को देखने के लिए दीजिए आप और उसकी सारी कार्रवाई दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया, उसके बाद से ईडी की परेशानी बढ़ना शुरू हो गई थी। सत्येंद्र जैन वाले मामले में भी या अरविंद केजरीवाल वाले मामले में या मनीष सिसोदिया वाले मामले में जिस बयानों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो अब जैसे ही उनके पास बयान आए तो उसमें पता लगा कि 5 बयान में तो उसने कुछ बोला नहीं था और 6वें बयान में जैसे ही कुछ बोला उसके बाद उसे तो जमानत मिल गई, लेकिन उसके आधार पर चेन बना के अन्य लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। ये मामला जैसे जैसे खुल के सामने आ रहे हैं, तो अब न्यायपालिका ने भी अपनी दृष्टि ईडी को लेकर बदल दी है। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने के एक जज साहब है विकास महाजन साहब, उनने धारा 50 के अंतर्गत जो ईडी को विशेष पावर मिले हुए हैं उसके बारे में ये कहते हुए जमानत दे दी आरोपी को कि जब हमारे पास जमानत के लिए केस आता है तो जमानत के लिए जिस आदमी ने के वो लगाई है, तो ईडी अपनी डायरी में अपने सबूत पेश करे। ट्रायल अलग है और जमानत याचिका अलग है। जब जमानत याचिका होती है तो उसमें सबूत के आधार पर न्यायालय निर्णय लेती है कि इन्हें जमानत देनी या नहीं देनी है, या सबूत जुटाने के लिए अभी ईडी को इनकी ज़रूरत है। लेकिन केवल बयान के आधार पर कि कोई आदमी बयान दे रहा है और उसके आधार पर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हो और लंबे समय तक उसको बंद करके रख रहे हो और उसकी जमानत नहीं हो रही है, तो आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बात बहुत अच्छे तरीके से कही, जिसके लिए न्यायमूर्ति विकास महाजन की तारीफ़ की जानी चाहिए कि उन्होंने कहा कि नहीं, यदि केवल किसी का बयान है और उस बयान के आधार पर आप सबूत एकत्रित नहीं कर रहे हो, बयान का मतलब ही ये होता है कि आपको एक दिशा मिल गई, आप उसके सबूत एकत्रित करें, लेकिन आप सबूत आपको कई महीनों तक, कई लंबे समय तक मिल नहीं पाते हैं और आप उसको बंद करके रखते हो, ऐसा नहीं चलेगा। जमानत अलग है, ट्रायल अलग है। जब आप पूरा मामला जब ट्रायल में आएगा तो ट्रायल के समय फिर सारे बयानों की महत्ता होती है, बयान के आधार पर सबूतों का परीक्षण होता है और फिर न्यायालय ये डिसाइड करती हैं
कि हमें फैसला क्या करना है, लेकिन जमानत आदमी का मौलिक अधिकार है और वेल कानून अलग से बना हुआ जमानत के लिए कोर्ट को भी अलग नज़रिए से देखना चाहिए। अब जब दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया है, उसके बाद अब ये माना जाने लगा है कि ईडी जो अभी तक गिरफ्तारी करके रख लेती थी और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर जमानत नहीं देते थे, तो अब जो पिछले 1 महीने 1.5 महीने में जिस तरीके से ईडी की जो नई नई कारगुजारी उजागर हुई हैं कि उन आदमियों से ज़बरदस्ती, जैसा ये लोग बचाव पक्ष के लोगों ने कहा भी कि 5 बयान जब उसके लिए गए, जब उसने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा, और जब 6वें बयान में उसने कहा तो उसके आधार पे, बयान के आधार पे गिरफ्तारी कर ली गई और उसको जमानत दे दी, वो सरकारी गवाह बन गया। तो ऐसे ही अब अदालतों का ध्यान इस बात पे जा रहा है कि ईडी अपना दबाव बनाकर ठीक उसी पुलिसिया अंदाज में कि पुलिस हिरासत में लिए गए बयान का जैसे कोई आधार नहीं होता है, उसको ये मान लिया जाता है कि पुलिस हिरासत में लिया गया बयान कोई मतलब का नहीं होता है। ऐसे ही अभी कोर्ट में भी जो 164 के बयान हो रहे हैं, तो यदि वो बयान में वो ईडी की हिरासत में है और ईडी की हिरासत में होने के कारण जो बयान वो दबाव बना के करवाना चाहते तो वो भी हो सकते हैं। तो अब न्यायालयों का नज़रिया धीरे धीरे बदल रहा है। तो ईडी की जो दहशत थी, ईडी में जो एक बार गिरफ्त में आ गया फिर महीनों और सालों के लिए जेल की रोटी खाता रहता था, अब वैसे विचाराधीन कैदियों को राहत मिलने की एक नया रास्ता शुरू हो गया है। सत्येंद्र जैन 1 वर्ष से ज़्यादा से जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया साहब भी लगभग 1 साल हो गया उन्हें जेल में बंद हुए। अभी 2 आदमी, एक संजय राउत वहाँ महाराष्ट्र में, उनको रिहा किया गया था, तो उन्होंने सारा मामला बिल्कुल फर्जी तरीके से था, वो जल्दी जमानत पा गए। अभी हाल ही में संजय सिंह जो हैं उन्होंने भी जमानत मिल गई है। और अब जब कोर्टों के सामने ईडी की कार्यप्रणाली खुलकर सामने आ रही है, तो वो जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं पीएमएलए की धारा 50 का, और वो केवल बयान के आधार पर लोगों की जो अरेस्टिंग कर रहे हैं और महीनों महीनों सालों तक केस की जांच ही कर रहे हैं और उसमें कुछ हो नहीं रहा है, कोई सबूत मिल नहीं रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में भी यही हो रहा है कि बयान के आधार पर शराब घोटाले को बड़ा 100 करोड़ रुपए का घोटाला बना दिया गया, लेकिन अभी तक ईडी इसमें 1 रुपये भी जब्त नहीं कर पाई। सैकड़ों छापे ईडी ने डाल लिए, सीबीआई ने डाल लिए, लेकिन कोई प्रमाण अभी तक मिले नहीं। केवल बयान के आधार पर जमानत को रोका जाए, ये हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब संजय सिंह की जमानत करी थी, उसका आशय भी लगभग यही था। तो अब ये कहा जा सकता है कि सनी की दृष्टि बदली है, अब न्याय हो रहा है। न्याय किसी के लिए भी हो, दोनों पक्षों को अब न्याय मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। और ग्रह दशा भी ज्योतिषाचार्यों के अनुसार बदले हैं और न्यायपालिका अब फिर अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों के साथ न्याय करेगी, यह आशा बनने लगी है। नमस्कार।